सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी का हो रहा है और जानकारी के अनुसार राजीव बोरा कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस इनको मैदान में उतार सकती है। तो राजीव बोरा का नाम काफी ज्यादा अधिक मात्रा में चर्चा में चल रहा है और पार्टी जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकती है, ऐलान कर सकती है। मोतीलाल बोरा के भतीजे हैं राजीव, में बड़ी जानकारी। लेकिन आकाश शर्मा और प्रमोद दुबे के नाम पर भी चर्चा काफी तेज हो चुकी है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ संवाददाता अंकुश जुड़ चुके हैं रायपुर से। अंकुश, क्या अपडेट सामने आ रही है? काफी ज्यादा सस्पेंस यहां पर बरकरार है और कांग्रेस द्वारा जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा के नाम को लेकर तो चर्चा कर ही रही थी, लेकिन अब एक नया नाम भी इसमें जुड़ चुका है जो कि मोतीलाल वोरा के भतीजे हैं राजीव। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट यानी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक जो है तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से भीतर खाने से खबरें आ रही हैं और जो बैठकों का सिलसिला चला है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि यहाँ पर राजीव बोरा जो कि मोतीलाल बोरा के भतीजे हैं, उनका नाम भी बैठक में शामिल हुआ था और पैनल में उनका नाम दिल्ली भेजा गया है। हालांकि किसका नाम स्पष्ट होगा ये तो आलाकमान के निर्देश के बाद या वहाँ से जो सूची आएगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन लगातार ज़्यादातर नामों पर चर्चा चलने का कारण यही है कि छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने एक सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर किसी नए नाम को या किसी नए व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारने की प्लानिंग हो सकती है। चूँकि अब किसका फार्मूला काम करेगा, किसको चुनाव किसके हिसाब से वहाँ पर टिकट वितरित होगी, ये तो लिस्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में करीब 5 से 6 नामों पर चर्चा हुई है, जिसमें राजीव बोरा, आकाश शर्मा, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल और पारस चोपड़ा के नाम प्रमुखता से इस बैठक में रखे गए थे। क्योंकि अलग अलग नामों की अगर हम बात करें तो प्रमोद दुबे मेयर रह चुके हैं 2 बार के, वर्तमान के नगर निगम में सभापति हैं और वो एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। कन्हैया अग्रवाल जो है वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा पारस चोपड़ा जो है राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली के नेताओं के करीबी नेता वो माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आकाश शर्मा जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर खेमेबाजी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है और सभी बड़े नेताओं की कोशिश रही है कि उनके चहेतों को टिकट मिले। शायद यही कारण है कि अब तक लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो सर्वे कराया है ज़्यादा सभी सीटों पर और सर्वे में यह पाया गया है कि किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे में राजीव बोरा का नाम जो है कहीं ना कहीं प्रमुखता से सामने आया है कि उनको आलाकमान उनके ऊपर जो है भरोसा जता सकता है और चुनावी मैदान में उनको उतार सकता है। चूंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जो है काफी... कल प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का नाम चल रहा था, वहीं आज राजीव बोरा का नाम चल रहा है। लेकिन अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो उन्होंने मैदान में सुनील सोनी को उतारा है, तो ऐसे में इनके मुकाबले कौन कांटे की टक्कर इनको देगा? ऐसा कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी है? देखिए, इसी बात को लेकर तो वहाँ पहुँच की स्थिति बनी हुई है। देर इसी बात को लेकर लग रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट। पिछले 40 सालों से विधायक रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। अब उसी सीट से पूर्व सांसद सुनील सोनी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तो सांसद रहे हैं सुनील सोनी, मतलब साफ है कि उनके पास जनाधार है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के काफ़ी करीबी नेता सुनील सोनी कहे जाते हैं। तो ब्रजमोहन अग्रवाल अगर उस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उस सीट से सुनील सोनी चुनाव लड़ रहे हैं और वो करीबी हैं, तो ब्रजमोहन अग्रवाल का पूरा सपोर्ट रहेगा। देखिए, फैन फॉलोइंग और पार्टी की फॉलोइंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों ही सपोर्ट कहीं ना कहीं सुनील सोनी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के जो वर्कर हैं, पार्टी के जो वोटर हैं, वो तो सुनील सोनी को वोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ब्रजमोहन अग्रवाल को चाहने वाले लोग हैं उनसे भी ब्रजमोहन अग्रवाल अपील करेंगे कि वो सुनील सोनी को वोट दें। तो बड़ा फायदा जो है वो सुनील सोनी को मिलता हुआ
दिखाई दे रहा है और इसी बात की काट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ढूंढते हुए दिखाई दे रही है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट हो सकता है जो सुनील सोनी को टक्कर दे, जो बीजेपी की इस परंपरागत सीट से जीत सके। तो जिताऊ कैंडिडेट को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और यही कारण है कि अब चूंकि राजीव बोरा की अगर हम बात करें तो मोतीलाल बोरा जो है कई राष्ट्रीय पदों पर रहे कांग्रेस पार्टी में और वह फाउंडर मेंबर के तौर पर उनका नाम कांग्रेस पार्टी में गिना जाता है। काफ़ी बड़े नेताओं से उनके संबंध रहे हैं। लगातार उनके डेडिकेशन का फायदा कहीं ना कहीं इस बात को राजीव बोरा की तरफ इंगित करता है कि उनको उनके चूंकि वो उसी परिवार से आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए कैंडिडेट रहेंगे, नया नाम है, अब तक कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं है, तो इसलिए नए नेता के तौर पर अगर ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए जो काफ़ी परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, तो नए व्यक्ति को लेकर शायद कोई वोटर जो है, शायद जो वोटर है उनका मन परिवर्तित हो, कोई नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। तो इन तमाम बातों का जो चर्चा है, इन तमाम बातों पर जो मंथन है वो चल रहा है। हालांकि माना ही जा रहा था कि कल दोपहर तक सूची आ जाएगी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अभी भी सूची नहीं आई है। तो इस बात से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि मंथन चल रहा है और मंथन के बाद क्या सार निकलेगा, किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये थोड़ा सा देखने लायक होगा। और हालांकि आज जरूर उम्मीद है कि अब चूंकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पास वैसे ही समय कम बचा है, बीजेपी लगातार 2 कदम कांग्रेस से आगे चल रही है, चाहे बीजेपी की टिकट वितरण की बात कर लें, नाम के ऐलान की बात कर लें, चाहे स्टार प्रचार रायपुर दक्षिण सीट से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जाएगा और वो प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर देगा। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चले खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के सिंधपन गांव में